हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, क्लच इन ऑटोमोबाइल सीरीज का ये पार्ट 16 है। इस सीरीज के पिछले वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, चाहे कम सीसी की बाइक हो चाहे ज़्यादा सीसी की बाइक हो, हमें अक्सर अपनी बाइक से हाईवे में ज़्यादा माइलेज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो सिटी है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो ट्रैफिक वाला एरिया है, वहाँ पर बाइक चलाने से कम माइलेज मिलता है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि भीड़ भाड़ इलाके में क्या होता है कि हमें बार बार ब्रेक मारना पड़ता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गियर को चेंज करना पड़ता है। साथ ही इस चक्कर में बार बार हम क्लच लीवर को दबाते हैं, छोड़ते हैं, बार बार क्लच लीवर दबाते, इस तरह से करते हैं। अब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का सवाल यह है कि टेक्निकली आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर बार बार क्लच दबाने से माइलेज क्यों कम हो जाता है। इसी को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आगे समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लच काम क्या करता है, क्लच लीवर जब हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, और जब हम लोग क्लच लीवर को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अब फ्रेंड देखिए, जब आप अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो और इंजन को स्टार्ट करने के बाद क्लच लीवर को पूरा दबाकर गियर को चेंज करते हो और फिर क्लच लीवर को धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सीलरेटर लेते हो, अपने बाइक को चलाने लगते हो और क्लच लीवर को पूरा छोड़ देते हो, तो वो हो जाता है क्लच इंगेजमेंट का पोजीशन। और उस टाइम पे इंजन के अंदर में ये होता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट है तो इंजन का आप ये जो क्रैंक शाफ्ट देख रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट लगातार घूमते रहता है। और चूंकि आपने क्लच लीवर को पूरा छोड़ा हुआ है, तो ये जो क्लच की असेंबली देख रहे हो, जो कि हमारे बाइक का जो इंजन है उसके अंदर में होता है, तो इस क्लच की असेंबली के वजह से इसके अंदर में जो क्लच प्लेट्स वगैरह है उनके वजह से क्या होता है कि इंजन का ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो इस वाले गियर के जो शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। और चूंकि जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूम रहा है, तो ये क्रैंकशाफ्ट इस गियर बॉक्स के शाफ्ट को भी घुमाने लगता है। पावर का जो रोटेशनल पावर है उसका ट्रांसफर होने लगता है क्लच असेंबली के वजह से। और ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है वो आपके बाइक का जो चेन होता है उस चेन के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये घूमने लगता है, तो चेन भी रोटेट होने लगता है। और चूंकि चेन हमारे बाइक का जो पीछे का चक्का है उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो पीछे का चक्का भी घूमने लगता है और इस तरह से पावर का ट्रांसफर होने लगता है जब आप क्लच लीवर को पूरा छोड़ देते हो। अब जब हम लोग क्लच को इस तरह से दबा देते हैं तो ये हो जाता है क्लच डिसएंगेजमेंट का पोजीशन। अब चूंकि आपने क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के रखा है, तो इंजन तो स्टार्ट है, तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये तो घूमता है, लेकिन जो क्लच लीवर चूंकि पूरी तरह से दबाया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस क्लच असेंबली के वजह से ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इसका जो इंगेजमेंट है इसके साथ इन दोनों साइड जो जुड़ा हुआ है ये आपस में डिसएंगेज हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन टेक्निकली होता यही है कि ये जो गियरबॉक्स का शाफ्ट है वो इससे अलग हो जाता है, इससे जुदा हो जाता है, और ये तो घूमते रहता है, लेकिन ये कोई भी पावर आगे ना तो इसे ट्रांसफर करता है, ना तो चेन को ट्रांसफर होता है, और ना कि पीछे के चक्के को ट्रांसफर होता है। जब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के रखते हो, तो क्लच इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के पोजीशन पे जस्ट यही होता है। अब फ्रेंड्स, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम बार बार क्लच लीवर को दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, इस चक्कर में बेसिकली यही होता है कि जो पावर ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, जो पेट्रोल के जलने की वजह से इंजन ने रोटेशनल पावर प्रोड्यूस कर लिया है, तो हम लोग जैसे ही क्लच लीवर को दबा देते हैं तो जस्ट वही पावर का लॉस हो जाता है। वो पावर आगे जाके हमारे चक्के तक, जो पीछे का चक्का है वहां तक नहीं पहुंचता है, और हमारे जो बाइक का मोमेंटम नहीं मिलता है उस पावर की वजह से। और बार बार जब हम लोग क्लच को दबाते हैं तो बार बार कंटिन्यूअसली यही होता है कि इंजन ऑलरेडी पावर प्रोड्यूस कर देता है, जो हमारा जो भी आरपीएम इंजन का उसके अकॉर्डिंग, और जस्ट वो पावर लॉस हो जाता है, क्योंकि हमें किसी ना किसी वजह से जो क्लच लीवर उसे दबा देना पड़ता है, फिर छोड़ते हैं, फिर एक्सीलरेटर लेते हैं, फिर इंजन सही चलते रहता है, फिर अचानक से हम एक्सीलरेटर लेते, कुछ भी वजह से हम क्या करते हैं, क्लच लीवर को दबाते हैं, फिर अगेन वही हो जाता है, पावर का लॉस हो जाता है। पेट्रोल तो जल रहा है लेकिन पावर का लॉस हो जा रहा है, और पेट्रोल के जलने से प्रोड्यूस हुआ जो भी रोटेशनल पावर है, अगर वो मोमेंटम में ट्रांसफर नहीं होता है तो जस्ट माइलेज का नुकसान होता है, माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है। और यही मेन रीजन है जिसके वजह से ये सुनने को भी मिलता है कि बार बार क्लच दबाने से माइलेज कम हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए, सिंपल सी बात ये भी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब गियर को चेंज करना हो, या दूसरी बात जब हम धीरे धीरे चला रहते हैं उस टाइम पे तो क्लच लीवर हमें दबाना ही पड़ता है। जस्ट मेक श्योर करें कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे क्लच लीवर को नहीं दबाए, बाकी तो आपको दबाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।